हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माय कोडिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम जानेंगे पाइथन का कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द वैल्यूज। ठीक है, ये आप देख के नाम देख के ही समझ पे आ रहे होंगे कि ये जो है कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ओके, जैसा ऑपरेटर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे पहला है लेस देन, ओके, दूसरा है ग्रेटर देन, तीसरा है लेस देन और इक्वल टू। बोलते समय कई बार हम लोग इसको बोल जाते हैं सिर्फ लेस देन इक्वल टू, बट इसका फुल प्रोनाउंसिएशन है लेस देन और इक्वल टू। ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू, और ये हो गया नॉट इक्वल टू। इस पे आप खास ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल इक्वल टू हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डबल इक्वल टू। और सिंगल इक्वल टू मीन्स होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, और नॉट इक्वल टू में हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं और इक्वल टू, ये इस तरह से एक साथ, तो ये बन जाता है नॉट इक्वल टू। हम लोग एक एक करके इसका डिटेल्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, सॉरी लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं लिखता हूं a ग्रेटर देन b, तो आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो ये तो ऑब्वियसली फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉल्स आउटपुट आएगा। अगर दूसरा एक्सप्रेशन में हम देखते हैं a लेस देन b, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो ये ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में आपका आ जाएगा ट्रू, इस तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू, इसको लेस देन, जैसा मैंने बताया था, बोलते समय कई बार हम लोग लेस देन इक्वल टू बोल जाते हैं, बट एक्चुअल नाम है लेस देन और इक्वल टू, और इसका नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 100, कुछ वैल्यूज मैंने ले रखे हैं यहाँ पे 4, a b c d, इस तरह से 100 200 300 एंड वापस d का 200। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखा, a लेस देन इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर a लेस देन इज इक्वल टू b, इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर कीजिए। तो 100 लेस देन इज इक्वल टू 200, हाँ जी बिल्कुल, कोई एक होने से ही होगा, या तो लेस देन या इक्वल टू। तो लेस देन तो है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ट्रू आनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन b लेस देन इज इक्वल टू d। ओके, तो यहां पर इक्वल टू तो है, लेस देन नहीं हुआ तो क्या हुआ? ठीक है, तो यहां पर ये भी ट्रू होगा। अगर c ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, तो c और a की वैल्यू कंपेयर करेंगे इस बार, ये दिस वन। तो c और a की वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो यहां पर इस तरह से फिर से देख लीजिए ट्रू आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं c की वैल्यू 300 है, a की वैल्यू 100 है। अगर वापस मैं फिर एक और एक्सप्रेशन लेता हूं, a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, a ग्रेटर देन, a और b की वैल्यू कंपेयर कीजिए। तो ये a की वैल्यू तो 100 है, b की वैल्यू 200 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही इक्वल टू है ना ही ग्रेटर देन है, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं ये इक्वल टू ऑपरेटर के ऊपर, और ये नॉट इक्वल टू। मैंने पहले ही बता दिया है, ये डबल, 2 बार इक्वल टू साइन यूज करते हैं हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर में। ओके, तो कुछ एक्सप्रेशंस में कुछ वैल्यूज ले लेता हूं और कुछ एक्सप्रेशन भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू a, दिस मींस मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो 100 को मैं 100 से ही कंपेयर कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा? आप समझ सकते हैं, ये तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। अगर मैं फिर से लिखता हूं a इक्वल टू c, मींस a और c को कंपेयर कर रहा हूं, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा c नॉट इक्वल टू d, c और d को कंपेयर किया मैंने, तो c तो सच में नॉट इक्वल टू d है, तो ये ट्रू आएगा या फॉल्स? ये ट्रू आएगा आपका। ओके, अब मैंने फिर से एक और वैल्यू ले लिया, b इक्वल टू d, b और d को कंपेयर किया मैंने। अब देखिए दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए? इसकी वैल्यू भी ट्रू आएगी। अब एक और एक्सप्रेशन लास्ट है, a नॉट इक्वल टू b, a और b को नॉट इक्वल टू, तो दोनों क्या नॉट इक्वल टू है? हाँ जी बिल्कुल नॉट इक्वल टू है, तो वापस ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आपको जल्दी से दिखा दूं, तो मैं वो वैल्यूज ले लेता हूं, a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200,
C इज इक्वल टू 300 एंड D इज इक्वल टू वापस 200 हमने ले लिया। अब मैं सबसे पहले कंपेयर करता हूं A लेस देन B, लेस देन करता हूं तो देखिए ट्रू आ गया आपका। ठीक है, A की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर A की वैल्यू 100 है एंड B की वैल्यू 200 है। ओके, B की वैल्यू बड़ी है। अब वापस मैं A ग्रेटर देन B करता हूं तो देखिए ये फॉल्स आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा था वो था लेस देन और इक्वल टू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं A लेस देन इक्वल टू B तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, क्यों आएगा A लेस देन इज इक्वल टू B, आप देख लीजिए यहाँ पर A और B की वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं A इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू B तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं A की वैल्यू ना ही इक्वल टू है ना ही बड़ा है उससे। ठीक है, ना A की वैल्यू ग्रेटर है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो इसीलिए फॉल्स आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं B ग्रेटर देन इज इक्वल टू D, ठीक है, तो ये ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ कंपेयर करके B ये हो गया B की वैल्यू और ये हो गया D की वैल्यू। ठीक है, दोनों को वैल्यू बराबर है तो ये ट्रू आ गया। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था ऐसा था कुछ A इज इक्वल टू A, मतलब A को खुद से कंपेयर करना है, तो ये आ गया आपका ट्रू, क्योंकि A खुद से कंपेयर कर रहा हूं। और अगर मैं लिखता हूं A नॉट इक्वल टू B तो ये भी ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर A और B दोनों की वैल्यू बराबर सच में नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए B की वैल्यू 200 है और D की वैल्यू भी 200 है, तो मैं इस पे कुछ कंपेयर करता हूँ। मैं लिखता हूँ B नॉट इज इक्वल टू D, तो ये क्या आना चाहिए बोलिए, तो ये आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं B इज इक्वल टू 200 एंड D इज इक्वल टू 200, तो इसीलिए वो फॉल्स आया, क्योंकि मैं तो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्या दोनों बराबर नहीं है, मगर सच में दोनों बराबर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।